आज के सत्संग की वाणी स्वामी जी महाराज जी की है और सत्संग के वचन लखायक है जही दुन का, बिना गुरु फल नहीं किनका। अब दो बातें हैं, वर्णात्मक नाम जहाँ लिखने पढ़ने बोलने के जरिए कोई महात्मा फकीर जहाँ गुरु अंदर जाने की राह समझा देगा और कहेगा कि अभ्यास करो। फकीरों के मजहब में जाति पाति नहीं होती। कबीर साहिब मुसलमान जुलाहे थे, बीर सिंह बघेल सिंह राजपूत उनके शिष्य थे, मेवाड़ के राजपूत राजघराने की मीराबाई शिष्य और गुरु रविदास जी उनके गुरु थे। स्कूलों कॉलेजों में उस्ताद प्रोफेसर हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या किसी और मजहब के, विद्यार्थी को इससे कोई मतलब नहीं। उसे तो तालीम लेनी है, बीए एमए की डिग्री हासिल करनी है, उसे उनके साथ कोई रिश्ता नाता नहीं करना। इसी तरह जब कोई पूर्ण संत मिल जाए फिर जाति पांति का ख्याल नहीं करना चाहिए। हमें ऊंचे रूहानी मंडलों पर चढ़ना है। संत भेदभाव नहीं करते, बल्कि वे सारे मजहबों को अपना समझते हैं। गुरु अमरदास साहिब फरमाते हैं, परथाए साखी महापुरख बोल दे साजी सगल जहाने। वर्णात्मक नाम पहली पौड़ी है, जब तक ये ना हो तब तक समझ नहीं आती। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि एक आदमी अपने ख्याल को दूसरे आदमी तक जुबान के जरिए ही जाहिर कर सकता है। यानी कि अगर आपको अपना कोई ख्याल है, आपके मन के अंदर कोई बात है, दूसरे आदमी तक पहुंचानी है तो आपको वो बोल के उसको समझानी पड़ेगी। अगर पंजाबी है तो पंजाबी में, अगर अंग्रेज है तो अंग्रेजी में बोलकर समझा देगा। अगर वर्णात्मक ना हो तो कोई सवाल जवाब नहीं करे। आदमी ही नहीं बल्कि एक पशु भी अपने दिल का हाल दूसरे पशु के दिल तक जुबान के जरिए ही पहुंचाता है। इसी तरह एक पक्षी भी अपने दिल का हाल दूसरे पक्षी के दिल तक जुबान के जरिए ही पहुंचाता है। हम सभी अपने दिल का हाल एक दूसरे के दिल तक अपनी अपनी जुबान के जरिए प्रकट करते हैं। अब ये जो चीज़ है, यानी कि ये जो सत्संग है, जुबान से ही बयान की जाती है। जो महात्मा अंदर जाता है वह अपनी बोली में उस कैफियत का बयान करता है। महात्मा वर्णात्मक नाम से ही समझा सकते हैं। वर्णात्मक नाम मुक्ति नहीं देता, बल्कि ये तो पहली हालत है, यानी कि ये तो शुरुआत है। मुक्ति देने की ताकत दुनात्मक नाम में है। वह हर एक महात्मा जो ऊंची अवस्था में गया है दुनात्मक नाम के जरिए ही गया है। वर्णात्मक नाम जाति नाम को हासिल करने का जरिया हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लेखे एक गल होर, हौमे जखना जाक। चाहे उम्र भर पढ़ते रहो, जब तक दुनात्मक नाम को ना पकड़ें कोई फायदा नहीं। मतलब ये कि हम पूरी उम्र किताबें पढ़ते रहें, बाकी जो कर्म कांड है वो करते रहें, जो कि वर्णात्मक में ही आता है, जो हम बोल बोल के पढ़ते हैं, आरती या कर्म जो भी हम करते हैं बोल के करते हैं, वो पूरी उम्र करते रहें, हमें उसका इतना फायदा नहीं होगा जितना कि दुनात्मक नाम को पकड़ने से होगा। फिर कहते हैं, नानक कागद लख मना, पढ़ पढ़ कीचे बाऊ। मसू तोट ना आवी, लेखन पौन चलाऊ। भी तेरी कीमत ना पवे, हऊ केवड़ आखा नाऊ। बेशुमार कागज लेकर स्याही से लिख लिख कर रखते जाओ, कुछ नहीं बनता। आप जितना मर्जी लिख लो, जितनी मर्जी स्याही खर्च कर लो, लिख लिख कर रखो, कुछ नहीं बनेगा। गुरु नानक साहब कहते हैं कि नाम और ही चीज़ है और वह लिखने पढ़ने बोलने से परे है। सभी वेद शास्त्र उसकी महिमा करते हैं। क्या हिंदू
क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, वह सभी के अंदर है। दुनिया किताबें पढ़ती है, अंदर नहीं जाती और पर्दा नहीं खोलती। जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे वह दौलत नहीं मिलेगी। अब हम सबकी आंखों के पीछे खिड़की लगी हुई है, मगर उसे हम खुद नहीं खोल सकते। मौलाना रूम कहते हैं, खुदा ने आदमी की आंखों के पीछे बजर कपाट मजबूत पर्दा लगा दिया है। फिर खोलता किस तरह से है? खुद ही मनुष्य का चोला पहनकर हमारे जैसा बनकर आकर दरवाजा खोलता है। वह क्या उपदेश देता है? आगे कहते हैं, जब तक आपको कोई अंदर जाने वाला महात्मा नहीं मिलता, आप ये दौलत नहीं ले सकते। मगर जब खुशकिस्मती से कोई ऐसा महात्मा मिल जाए, उसे आप उस्ताद कह लो, मास्टर कह लो, या उसका कोई और नाम रख लो, आप उसकी हिदायत के मुताबिक अंदर जाओगे तो आपको ये दौलत, ये ताकत मिलेगी। इसलिए पूरा गुरु मिलना बहुत ज़रूरी है। पूरा गुरु जब मिल जाए तो वो अंदर की जो रूहानी की जो सफ़र है वो किस तरह से तय किया जाए, वो उसके बारे में आपको पूरा बयान करता है, ताकि आपको रास्ते में मुश्किल ना हो। मिले गुरु नाम दुन बेदी, सुरत दुन दुनी संग बेदी। दौलत अंदर है मगर कुंजी हमारे पास नहीं। विद्या लड़के के दिमाग में है मगर कुंजी स्कूल मास्टर के हाथ में है। इसी तरह ब्राह्मण, लोलाक, सचखंड, मकामे हक हमारे अंदर है, मगर महात्मा की ताकत या फकीरों की मेहरबानी के बगैर कोई अंदर चढ़ नहीं सकता और उस दौलत को ले नहीं सकता। अगर कोई कामिल फकीर, अंदरूनी वाकिफदार मिल जाए तो वह क्या करेगा? वह कहेगा कि भाई तेरे अंदर नाम है, तू प्यार के साथ अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ दे। नाम की दौलत तेरे अंदर है। अगर गुरु राह दे और जे मेहनत करे, यानी जीते जी मरे, तो उसे पा सकता है। वह नाम है, लफ्ज नाम नहीं, लेकिन वह लफ्जों के जरिए समझा जाता है। महात्मा कहते हैं कि अल्लाह, वाहेगुरु, राम, रहीम, गिरधारी, मुरारी, राधा स्वामी आपके लफ्ज हैं। जो अल्लाह, वाहेगुरु ताकत है, उसके साथ अपनी रूह को जोड़ दो। मौलाना रूम साहब कहते हैं, जिसका तू नाम लेता है उसको देख। जब तक मुसम्मा यानी कि नामी ना मिले, अल्लाह अल्लाह राम राम करने से क्या बनता है? ये तो सिर्फ लफ्ज ही लफ्ज है। कबीर साहब का कथन है, जिसको देखा नहीं, छुआ नहीं, वह मिला ही नहीं। पोंड पोंड करने से कोई साहूकार नहीं हो सकता, ना ही रोटी रोटी और पानी पानी कहने से भूख प्यास मिटती है। इसलिए जब तक मुसम्मा ना मिले, इसम का क्या फ़ायदा? जब तक नामी नहीं मिला, नाम का स्वाद नहीं आता। नामी मिल गया, जन्म सफल हो गया। जिन्होंने लफ्ज को पकड़ा वह बाहर ही बाहर रहे, अंदर नहीं गए। अगर कोई पूर्ण गुरु मिल गया तो वह आपकी आत्मा को अल्लाह, वाहेगुरु, ब्रह्मा मतलब कि उस ताकत के साथ जोड़ देगा। एकता नामी और नामी करावे जो मिले स्वामी। ये जरूरी है कि महात्मा अंदर रूहानी मंडलों पर जाने वाला हो। ऐसे महात्मा दुनिया में हैं, हिंदुओं में भी हैं और मुसलमानों में भी, मगर बिरले ही। मैंने 20 साल ठोकरें खाई हैं। ज्ञानी अनेक थे, तरह तरह के वेशधारी संप्रदाय बहुत थे, लेकिन जब तक पूरा गुरु ना मिले काम नहीं बनता। पूरे गुरु का क्या काम है? नाम का वेद देकर तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आत्मा को अंदर शब्द के साथ जोड़ दे। नाम वर्णात्मक गाया, नामी दुनात्मक पाया। अब जो अल्लाह, खुदा, वाहेगुरु, राम, रहीम, ईश्वर, परमेश्वर हैं, ये आपके लफ्ज हैं, वर्णात्मक हैं, दुनात्मक नहीं। मुक्ति या शांति दुनात्मक नाम से मिलती है। कहते हैं जो दुनात्मक नाम है वह लिखने, पढ़ने व बोलने में
नहीं आता। इसके विपरीत जो लिखा पढ़ा और बोला जाए वह वर्णात्मक है, नामी ध्वन्यात्मक है। नाम वर्णात्मक है, जब तक हमें नामी ना मिले तब तक नाम का कोई फायदा नहीं। जिस तरह बिना खाए सारी उम्र मिश्री मिश्री करते जाएं तो कुछ नहीं बनता, इसी तरह अगर सारी उम्र राम राम रहीम रहीम या किसी और का नाम का जाप करते रहें तो बनता कुछ नहीं। दुनिया लफ्ज़ों को पकड़े बैठी है और जो ताकत राम है उसे नहीं पकड़ती। तो आज का सत्संग इतना ही, मिलते हैं कल के सत्संग में।